हाय फ्रेंड्स, बीपीएससी रिलीजियस फिलॉसफी। आज का जो आपका क्वेश्चन है, जैसा कि मैं देख रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। लाइफ के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, डेली लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ऐसा है कि धार्मिक विश्वासों से जो मुक्त विचारधारा है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जिसके अंदर आपके रिलीजियस बिलीव्स नहीं है, तो उसको अगर मैं फॉलो करता हूं तो क्या मेरी लाइफ बहुत खुश हो सकती है, सुखी बनाया जा सकता है? तो यहां पर ये क्वेश्चन आपका आता है। आइडियोलॉजी जो है, आपकी विचारधारा जो है, यहां पर उसको थोड़ा सा बाइफरगेट कर दिया गया है। अगर मैं कहूं आपकी विचारधारा, जो आपकी आइडियोलॉजी है, उसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूं, विथ रिलीजन और विदाउट रिलीजन। धर्म के साथ आपकी एक विचारधारा होगी और एक धर्म के बिना आपकी विचारधारा होगी। तो जो धर्म के साथ की जो विचारधारा होगी, आइडियोलॉजी होगी आपकी, उस आइडियोलॉजी में एक कंटेंट आपका कंपलसरी होगा या मैंडेटरी होगा। वो होगा रिलीजियस बिलीव्स, वो होगा रिलीजियस थॉट्स, वो होगा रिलीजियस रूल्स, धर्म के नियम, धर्म के कानून, धर्म का विश्वास, धर्म का आधार, वो सब कुछ आपकी विचारधारा के अंदर मिला हुआ होगा। लेकिन जब आप बात करें विदाउट रिलीजियस आइडियोलॉजी जो होगी, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको यह चीज समझनी जरूरी है। पहले तो यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको मिला जुला आंसर देना होगा। एग्जैक्ट इसका कोई आंसर नहीं होता है। रिलीजियस जितने भी टॉपिक्स होते हैं, जिस भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मिक्सिंग में इसके आंसर देने होते हैं। ठीक है, तो रिलीजियस बिलीफ्स की अगर मैं बात करूं, धर्म दर्शन की मैं बात करूं, मेरे जीवन में धर्म का क्या रोल है उसकी मैं बात करूं, तो देखिए रिलीजियस या जो रिलीजन्स जो है आपके, रिलीजन भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक ऐसा रिलीजन होगा जिसके अंदर मोरालिटी या जो एथिक्स है वो बहुत पीक पे होगी। वो केवल नैतिकता की बात करेंगे, वो केवल ये सोचेंगे कि मैं इसका भला कैसे करूं। ठीक है, कि मैं दूसरे का भला कैसे करूं, इसकी हेल्प मैं कैसे करूं और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जैसे किसी गरीब की हेल्प करता हूं, किसी मजबूर की हेल्प करता हूं, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। ये मेरे धर्म ने मुझे सिखाया है। ये एक पार्ट ऑफ रिलीजन है। सेकंड पार्ट ऑफ रिलीजन, उसमें सिर्फ ये होता है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, दैट्स इट। मैं मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ हूं, जो इसके ऊपर आएगा मैं उसे हटा दूंगा साइड से। मैं केवल मेरी जो एथिक्स है, मेरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू माई रिलीजन, यहां पर टू दी सोसाइटी, दोनों में फर्क है। एक सेक्शन कहता है, एक विचारधारा कहेगी कि मैं समाज के लिए क्या करूं, और एक विचारधारा कहेगी मैं धर्म के लिए क्या करूं। और इस तरीके से दोनों अपना अपना स्टैंड हमेशा खड़ा रखेंगे। अब अगर ये क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का हो, तब तो आप कह सकते हो कि हाँ साहब अच्छी बात है। अब अगर मान लीजिए एक रिलीजन ऐसा है जिसके अंदर मोरालिटी जो है वो उनकी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि हम लोगों का भला करें, हम उनका अच्छा करें, मजबूर की सहायता करें, तो ऑब्वियसली बात है ये आइडियोलॉजी अगर आपकी है तो आपकी सोसाइटी में हमेशा हैप्पीनेस होगी, खुशी होगी। तो यहां पर तो क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन जो दूसरा सेक्शन है जो ये कहता है कि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टू द रिलीजन है, धर्म के लिए जिम्मेदारी है, समाज के लिए नहीं है। समाज कल टूटता आज टूट जाए, भाड़ में जाए समाज, मुझे क्या करना है? तो वहां तो क्वेश्चन ठीक है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यहां पर आपको ये चीज थोड़ा सा जज करनी होगी। पहले आपको ये बताना होगा कि जो धर्म है, वास्तव में धर्म कितने प्रकार के हो सकते हैं, या धर्म का जो आधार है, द बेसिक जो इसका कंसेप्ट है ऑफ रिलीजन, वहां पर एथिक्स अगर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, तो वो धर्म आपको हमेशा हैप्पीनेस देगा, एक सेटिस्फिकेशन देगा कि हाँ मैं सेटिस्फाई हूं मेरी लाइफ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, पीसफुल नहीं होगी। तब तो ये क्वेश्चन आपका सही है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, या फाइनली मैं बताऊं कंक्लूजन क्या है पूरी कहानी का,
धर्म की जो शुरुआत होती है, अगर मैं बताऊं आपको स्टार्टिंग से, मॉरल तो यही है कि अगर ये कंसेप्ट है मोरालिटी का तो ये क्वेश्चन गलत है, और अगर मोरालिटी का क्वेश्चन नहीं है तो ये क्वेश्चन सही है। अब आपको मिक्सिंग में आंसर लिखना है, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट शुरू होता है धर्म का, वो धर्म का जो कंसेप्ट था वो शुरू हुआ सनातन से। धर्म की जो स्टार्टिंग है, द स्टार्टिंग ऑफ रिलीजियन, ये एज लाइक अ आइडियोलॉजी ही है, विचारधाराओं के रूप में ही धर्म हमेशा आगे बढ़ा है। मैं अगर मूर्ति पूजा को मानता हूं तो ये मेरा विश्वास है, कल मुझे देखकर 10 लोग और इंस्पायर होंगे, उन 10 को देखकर 100 लोग इंस्पायर होंगे, 100 को देखकर 1000 इंस्पायर होंगे। एक आइडियोलॉजी चल रही है, आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही है, मेरे साथ लोग जुड़ रहे हैं, एक ग्रुप बन रहा है, ग्रुप से सोसाइटी बनती है, सोसाइटी से एक स्टेट बनता है, स्टेट से एक कंट्री बनता है। फाइनली हम ये कहते हैं कि मेरे कंट्री में मूर्ति पूजा कंपलसरी है। तो मैं कह सकता हूं मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं वो मुझे इग्नोर नहीं करेंगे, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये बात सही कह रहा है। तो एक आइडियोलॉजी, धर्म की शुरुआत जो है वो एक आइडियोलॉजी से होती है, एक विचारधारा से होती है, लेकिन ये विचारधारा जिस फेज से निकल कर जा रही होती है वहां पर इसमें चेंजेस बहुत सारे आ जाते हैं, लोग अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर देते हैं। जैसे मैं बुद्ध धर्म की बात करूं, बुद्ध दर्शन की बात करूं, बुद्ध चले गए हैं दुनिया से, निर्वाण हो गया है उन्हें, अब हिनायन या फिर बेसिकली जो उनके जो लोग हैं, जो उनके जो बेसिक फॉलोअर्स हैं, जो बहुत रिजिड हैं, वो एज इट इज बुद्ध को फॉलो करते हैं। उनके अगेंस्ट में कुछ लोग आ जाते हैं कि हम जमीन पर क्यों सोएं, हम इतना सा भोजन क्यों खाएं, हम सारे रूल्स फॉलो क्यों करें, मोक्ष या निर्वाण जो है सभी की डिमांड है, हमारी अकेले की क्यों, हम तो बोधिसत्व को फॉलो करेंगे। तो यहां आइडियोलॉजी में जब चेंजेस आए तो बुद्ध धर्म के अंदर सेपरेशंस हो गए, हिनायन और महायान, सेम एज जैन, वहां भी यही सेक्शन हुआ। और ये दोनों निकले कहां से, हिंदू धर्म से। जब हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी में चेंजेस आए तो एक ब्रांच निकल गई जैन की तरफ, एक ब्रांच निकल गई बुद्ध की तरफ, और हिंदू धर्म अकेला रह गया। इट मींस आइडियोलॉजी जरूरी है। सबसे पहले अगर हम मिट्टी में बीज डालते हैं, उसी तरह आपको पहले आइडियोलॉजी डेवलप करनी होती है किसी भी धर्म के लिए, कि ये मेरा आइडियल है, ये मेरा आदर्श है, ये मेरा विचार है, ये उसके थॉट्स हैं, ये उसका कंसेप्ट है, ये उसका बेस है, दैट्स इट। फिर आपको उसे स्प्रेड करना होता है, फैलाना होता है, चाहे जो धर्म दुनिया का हो आप उठाकर देख लीजिए। आइडियोलॉजी से शुरू होता है, जैसे जैसे कलेक्टिवली लोग आपके पास इकट्ठा होना शुरू होते हैं, आप उसको घोषणा कर देते हैं, डिक्लेरेशन कर देते हैं कि ये ऐसा ही होगा, और वो बाद में आपका धर्म बन जाता है, आपका आदर्श बन जाता है, हमें जिसको फॉलो करना है वो रूल्स बन जाते हैं। तो अगर ऐसा फंडा है तो इसमें अगर एथिक्स ऐड है रास्ते में, कि हम बहुत शांति प्रिय हैं, हमें एथिक्स के साथ जीना है, हमें लोगों का भला करते हुए आगे जाना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, कोई परेशानी में दिखे तो उसकी मदद करनी है, जेब में 10 रुपए है, मेरे पास 2 रुपए का खर्चा है, 8 रुपए एक्स्ट्रा है, तो मुझे ऐसे लोग ढूंढने हैं जिनको मैं 8 रुपए दे सकूं। और जो 8 रुपए ले रहा है वो मजबूर नहीं, वो केवल गरीब नहीं है, वो मजबूर है, वो कल आपको रिवर्ट करके जाएगा, और फिर आपको हैप्पीनेस, खुशी जो मिलेगी वो बहुत यूनिक खुशी होगी। जैसे कि मैं एक कहानी पढ़ रहा था, शायद साउथ अफ्रीका कहीं की कहानी थी, कि एक बेटी और पिता जो हैं कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, तो उनके घर में जो है एक बर्थडे पार्टी है, उसका वो केक खरीदने जा रहे हैं। बेसिकली आपने भी देखी होगी, शायद एक कहानी पढ़ी भी होगी, कहीं बहुत फेमस कहानी है। तो वहां कहीं जा रहे हैं, केक खरीदने जा रहे हैं, घर में पार्टी है, तो बड़ा अच्छा खासा वो एक त्योहार मना रहे हैं, ओकेशन मना रहे हैं कि हाँ आज हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, मनाएंगे। गरीब है, पैसा नहीं है उनके पास, बट उनकी इच्छा शक्ति है कि हम बनाएं, ये प्रोग्राम को हम मनाएं। वो गए वहां, सामान खरीदते हैं, पैसा उनके पास कम पड़ जाता है, पैसा कम पड़ जाता है। तो वो कहते हैं कि हम इस सामान में से क्या कम करें कि हमारा पैसा बराबर हो जाए। फाइनली पिता सोचता है कि यार सबसे महंगा केक इसमें है, तो मैं केक को हटा देता हूं, और केक हम अगले साल काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब गरीब में पैसा नहीं, क्या करे, इच्छा शक्ति है, मेहनत करता हूं, लेकिन इस बार पैसा नहीं आया, मजबूरी थी मेरी, कोई इश्यू नहीं है। वो आगे चले जाते हैं, केक छोड़ देते हैं। बच्ची बोलती है कि यार पिताजी हमने गलती कर दी, शायद हमें केक ले लेना चाहिए था, घर पे मां नाराज होगी। पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तेरी मां भी जानती है हमारी कंडीशन क्या है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और कहता है कि मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूं,
तो वो कहते हैं क्या गिफ्ट है, तो बोले मैं आपके लिए केक लेके आया हूं, मैं आपके लिए बाकी सारे सामान लेके आया हूं, बर्थडे का गिफ्ट लेके आया हूं, ये लीजिए। तो वो लोग कहते हैं कि आप कौन हैं, आप एक एंजल की तरह लग रहे हैं, फरिश्ते की तरह लग रहे हैं। तो वो कहता है मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो किसी व्यक्ति ने मेरी हेल्प की थी और मुझे कहा था कि मुझे पैसे मत देना, अगर आपको कोई जरूरतमंद दिखे तो उसकी मदद कर देना, मैं समझूंगा मेरा काम हो गया। तो वो आदमी कहता है कि मुझे आज आप दिखे जिनको जरूरत थी, तो मैंने ये सामान आपको दे दिया। और आप भी याद रखना, ये साइकिल बंद नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास जब पैसा हो तो ढूंढना कोई ऐसा आदमी जिसकी आप मदद कर सको, आप उसकी मदद कर देना, वो किसी और की मदद कर देगा। ये सिस्टम चलते रहना चाहिए। तो अगर ऐसी आइडियोलॉजी आपकी सोसाइटी की है, ऐसी विचारधारा सोसाइटी की है, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो धर्म होगा वो धर्म ऐसा यूनिक धर्म होगा जो आपको हमेशा प्यार सिखाएगा, ठीक है, इंसानियत सिखाएगा, ह्यूमैनिटी सिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे रिलीजन सेक्शंस हैं, बहुत सारे कल्ट हैं ऐसे जो या तो अपने आप में खुश हैं, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं है, या फिर उन्हें कोई इंटरेक्ट करे, उनसे बात करे तो भी उन्हें पसंद नहीं है, या कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो लोगों को मारने से डरते नहीं है। तो वहां पर उनकी एथिक्स कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन जो मैं फिर से पढ़ता हूं कि जो आपकी आइडियोलॉजी है वो अगर धार्मिक विश्वासों से फ्री हो तो क्या मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूं, तो आप इसका आंसर देंगे कि हां और नहीं भी शायद। हाँ मतलब कि आप कहेंगे कि ऐसे समस्याएं जो है या फिर ऐसी जो विचारधाराएं हैं जिनमें धार्मिक विश्वास है, लेकिन अगर वहां पर नैतिकता नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है समाज के लिए, जिम्मेदारी नहीं है प्रकृति के लिए, जिम्मेदारी नहीं है हमारी मानवता के लिए, तो हम उन्हें छोड़कर ज्यादा खुश हैं। लेकिन अगर हमारे धर्म में, हमारी विचारधारा में शांति है, खुशियां हैं, नैतिकता है, लोगों का भला है, प्रकृति का भला है, प्रकृति के साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, तो उस विचारधारा को छोड़ना सबसे बड़ी गलती होगी। तो हमें यह तय करना होगा कि हमारी जो विचारधारा है, धार्मिक जो विश्वास है, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वहां पर एथिक्स कितनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर कितना है, तभी हम जाके ये डिसीजन ले पाएंगे कि हमें इसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मैं ओवरऑल बताऊं कलेक्टिवली कि आपका जो आंसर का कंक्लूजन बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए फिर फाइनली, कि अगर हमारे धर्म के अंदर हमें लगता है कि कुछ कमियां हैं, तो इतिहास गवाह है धर्म के अंदर क्रांतियां हुई है। द रिलीजियस रेवोल्यूशंस जो हैं वो धर्म में हुए हैं, कंटिन्यूस हुए हैं, कोई नई बात नहीं है, वो हुए हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम धर्म में क्रांति करें, और क्रांति करने के बाद भी लगता है कि धर्म में सुधार नहीं हो पाया है, तो हमें फिर उस धार्मिक विश्वास को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका पूरा आंसर लिखना होगा। स्टार्टिंग में आप बताएंगे धर्म कैसा होता है, उसका रूपरेखा कैसी होती है, फिर आप बताएंगे धर्म ऐसा जो नैतिकता के साथ हो, फिर आप बताएंगे धर्म ऐसा जो नैतिकता के साथ नहीं हो, फिर आप बताएंगे प्रेजेंट कंडीशंस दुनिया की कैसी चल रही है, कहीं पर वॉर है लेकिन कहीं पर पीस भी है, कहीं पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं लेकिन कहीं पर लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं। तो फाइनली हमें यह तय करना होगा कि मैं जिस रिलीजियस सेक्ट से आता हूं या मेरी सोसाइटी जिस रिलीजियस सेक्ट से आती है, वहां एथिक्स है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिलेशन अच्छे होते हैं, ह्यूमैनिटी है। अगर है तो मैं उसको बिलीव करूंगा और मैं खुश रहूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुझे चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर चेंज नहीं होती है तो फिर मुझे मेरी लाइफ से इन कंसेप्ट्स को हटा देना चाहिए।